हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे एक प्यारे से ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो मैंने आज तक किसी को भी पूरी तरह से नहीं बताया है। कैसे मेरे पहले लड्डू गोपाल खंडित हो गए, उस समय मेरी मतलब क्या हालत हो गई थी, मुझे कैसा फ़ील हुआ था और फिर मेरे घर ये नए कान्हा जी कैसे आए। और सिर्फ़ एक ये देखिए दोस्तों, ये कहानी मेरे दिल से बहुत जुड़ी है। मतलब इसको आप एक मूर्ति की कहानी मत समझिए, बल्कि मेरे जीवन की सबसे भावुक याद है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। और मतलब पहले से कौन ही सोचता है ये सब, पर मेरे साथ हुआ, तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि मेरे पुराने कान्हा जी खंडित हो गए थे और फिर मेरे नए कान्हा जी मेरे पास कैसे आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरे प्यारे से पहले छोटे वाले लड्डू गोपाल, जो कि मैं बहुत कुछ सोच समझ कर नहीं लेकर आई थी। मुझे तो उस टाइम पे कुछ पता भी नहीं था ज़्यादा। मैं अपने घर पे गई हुई थी अपने मायके में, और उस टाइम पे जन्माष्टमी का मतलब त्योहार आया था। तो मैंने मतलब पहली बार डिसाइड किया था, मैंने लाइफ में कभी भी जन्माष्टमी का फ़ास्ट नहीं रखा था, और पहली बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं जन्माष्टमी का व्रत रखूँगी। तो उसी टाइम पे मैं मार्केट में थोड़ा घूमने गई थी, कुछ सामान लेने गई होंगी शायद। तो वहाँ पे जगह-जगह मतलब कान्हा की मूर्तियाँ रखी हुई मुझे नज़र आई। मुझे बहुत प्यारे लगे, मतलब बहुत अच्छे लगे। मेरी शादी के 2-3 साल बाद की ही बात है, 3 साल हो गए थे शायद। तो दोस्तों, क्या हुआ, मुझे प्यारे लगे। मैंने सोचा कि मैं फ़ास्ट भी रख रही हूँ और लेकर के चलती हूँ। तो मैंने ऐसे ही कुछ बिना सोचे मैंने उनको ले लिया और अपने घर पर लेकर आ गई थी। तो फिर मैं जब घर पे लेके आई तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब इनको तो कपड़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, कपड़े भी चाहिए इनके लिए। तो मैंने बैठ के और मशीन रखी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने मशीन रखी और प्यारी सी एक ड्रेस बनाई। सॉरी, आज मैं वो ड्रेस तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो ड्रेस मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी उसका मैंने क्या किया। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बनाई और उसमें मेरे लड्डू बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। फिर मुझे लगा कि इनके पास मुकुट भी होना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ से कुछ भी सामान लेके नहीं आई थी। तो मैंने एक प्यारा-सा बस उस टाइम पे एक पग ऐसे ही बना के उनको पहना लिया था। तो धीरे-धीरे मुझे पता चलने लगा कि सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है और ऐसे ही कान्हा को घर में नहीं रखते हैं। फिर मैंने अपनी नानी से बात की। मेरी नानी जी क्या है कि वृंदावन बहुत जाती हैं। उनका मतलब बहुत भाव है कान्हा के प्रति। तो नानी ने मुझे बताया कि बेटा, अगर आप तुम ले ही आई हो तो ऐसे ही मत रखना, सेवा करना, तुम्हारे बहुत काम आएगी। कान्हा की सेवा करना और अच्छे से इनको नहला के, धुला के, कपड़े पहनाना और पूजा करना डेली रूटीन से, और इनको मतलब दूध वगैरह पिलाना, सुलाना, सब आपको सेवा भाव से करनी पड़ेगी। तो मुझे मतलब अच्छा फ़ील हुआ, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा काम बढ़ गया। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मुझे मतलब ये मिला। उस टाइम पे वैसे भी मेरे पास बच्चे नहीं थे और बच्चों के लिए मैं थोड़ा परेशान भी थी, क्योंकि मेरी शादी को 3-4 साल होने वाले थे। तो मुझे लगा था कि कान्हा की सेवा करूँगी, शायद मुझे मतलब तभी सब कुछ मेरी लाइफ़ में अच्छा हो जाए, और सच बताऊँ तो हुआ भी। जब से छोटे लड्डू मेरे पास आए थे, तो भक्ति का एक जो भाव होता है वो मेरे अंदर आ गया था, और तभी से मैंने इनकी पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो मैं इनकी अच्छे से सेवा पानी करती थी। उस टाइम मैं अकेली थी, बच्चे नहीं थे। तो मैं सुबह उठाना, नहलाना और टाइम टाइम पे इनको भोग देना, मतलब सब अच्छे से करती थी। रात को सुलाना, सुबह में उठाना, और बिल्कुल आनंद से मैं इनका बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। तो ऐसे मेरे पास में मेरे छोटे लड्डू आए थे। उसके बाद मतलब भक्ति का ये जो भाव है तभी से मेरे अंदर आया था, उससे पहले मैं पूजा में इतना ध्यान नहीं देती थी। फिर दोस्तों, ये देखिए, मैं उनको मतलब अपने साथ में ले आई थी, और मतलब ऐसे मतलब मेरी लाइफ़ यहाँ से शुरू होती है। इनके आने के बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरे लाइफ़ में बहुत सारी खुशियाँ आई। मेरे दोनों बच्चे आए।
पहले मेरी बेटी, फिर उसके बाद बेटा भी आया बहुत जल्दी ही। तो ऐसे करके मुझे सारी खुशियाँ मिल गई और मेरा मन मतलब एकदम इनकी भक्ति में लीन हो गया और अब तो इनके बिना जैसे रहना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे काना खंडित हो गए। दोस्तों क्या हुआ था, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए बच्चों को लेकर यहाँ पे शिफ्ट हुई थी पंजाब में। और मुझे आए मतलब 15 से 20 दिन ही हुए थे। तो हम एक अलग क्वार्टर में रुके थे क्योंकि जो क्वार्टर हमें अलॉट हुआ था उसमें थोड़ा काम चल रहा था। तो दोस्तों 15-20 दिन निकल गए थे और फिर मुझे शिफ्ट करना था। मतलब वो क्वार्टर दोनों पास-पास ही थे। तो एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में मुझे शिफ्ट करना था और मैं अपने मतलब सारा सामान जचाने में कर रही थी, लगी हुई थी इधर-उधर। और मैंने कान्हा को चेयर के ऊपर बिठा दिया था कि मैं मंदिर को भी भई यहाँ से उठा के उधर शिफ्ट करना है, तो कान्हा को चेयर पे मैंने सेफ़ली बिठा दिया था। फिर क्या हुआ कि मेरा बेटा छोटा था, बेटी मेरी स्कूल जाने लगी थी, बट बेटा मेरे पास ही रहता था। तो उसने गलती से कब जा कर के, मैं किचन में लगी थी और उसने कब जा कर के मतलब गलती से, उसने भी, वो बच्चा था एक 2 साल, मतलब 2 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको नहीं पता था। चेयर के ऊपर से उससे कान्हा जी गिर गए और खंडित हो गए थे। तो दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने बच्चे को थोड़ा डाँटा भी, बट डाँटने से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता था। फिर दोस्तों मुझे बड़ा बुरा लगा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सच बताऊँ तो मतलब घर में मन सा ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने सबको कॉल किया, अपनी सासू माँ को फ़ोन किया, अपनी माँ को फ़ोन किया और मैंने मतलब बताया कि मेरे साथ तो ये हो गया है और बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उन लोगों ने मुझे यही समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, अनजाने में हुआ है, कुछ भी नहीं होता है, कोई शुभ दिन देख के और तुम दूसरे कान्हा जी ले लेना। तो दोस्तों मैंने बहुत ट्राई किया। पहले तो मैंने उन कान्हा जी को मतलब जैसे मुझे लोगों ने बताया जैसे-जैसे करना चाहिए, मैंने मंदिर में, जैसे हमारे यहाँ मतलब भोज का जो मंदिर था, वहाँ पे खंडित मूर्तियों का एक अलग से बनाया हुआ था, वहाँ पे रखते थे पीपल के पेड़ के नीचे। तो मैंने भी अपने कान्हा को, और दोस्तों मैं आपको बताने वाली थी ना कि पहली ड्रेस का मैंने क्या किया। तो दोस्तों मैंने पहली ड्रेस को अपने कान्हा को पहनाकर और फिर मैं वहाँ पर छोड़ कर आई थी क्योंकि मुझे ऐसा मतलब मेरे अंदर ये भाव आया कि मतलब मैंने सबसे पहली ड्रेस बड़े प्यार से अपने कान्हा के लिए बनाई थी और जब उनको छोड़ के आई थी, मुझे पता है मुझे इतना बुरा लग रहा था। मतलब मैं वहाँ से वापस, मेरे कदम वापस चलने को हो ही नहीं रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर फिर मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ के मंदिर में तो मैं आती रहूँगी और कान्हा को देखती रहूँगी। पर फिर पता नहीं दोस्तों, वहाँ से तो मतलब वो सब चीज़ें हटा दी गई थी। मुझे कुछ दिन तक तो वो वहाँ पे दिखे थे, तो मैं जाती थी जब भी, तो मैं मतलब फूल और धूप लगाना मतलब सब करके आती थी क्योंकि मैंने अपने खंडित हुए कान्हा को भी अच्छे से मतलब फिर से ठीक करके और फिर मैं वहाँ पे छोड़ के आई थी। और वो ड्रेस जो मैंने पहले टाइम बनाई थी, फर्स्ट टाइम खुद अपने हाथों से, वो पहना कर ही मैं उनको छोड़ कर आई थी। देखिए दोस्तों, आज भी मुझे मतलब वो चीज़ सोचती हूँ ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर एक दिन आया कि मतलब एक शुभ दिन था, शायद 11 थी या क्या था, तब मैं अपने घर गई हुई थी। तो सासू माँ ने मुझे एक शॉप से मतलब दूसरे कान्हा जी दिलाए जो कि अभी मेरे पास है। कान्हा के बिना दोस्तों मन ही नहीं लग रहा था। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे दूसरे कान्हा जी दिलाए। मैं अपने मतलब ससुराल गई थी तो वहीं से लेकर आई थी। सास ने ही बोला कि तुम ऐसा कर सकती हो कि दूसरे कान्हा ले सकती हो। उन्हें देखते ही मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मन को बड़ा सुकून मिला और मैंने वापस से यहाँ क्वार्टर पर आकर अपने कान्हा का पूरा श्रृंगार किया। उनके लिए सब लेकर आई थी, मुकुट, बाँसुरी और माला वगैरह, बहुत सारी उनकी ड्रेस। तो मतलब मेरे दिल को उस दिन सुकून आया कि चलो फाइनली मतलब कान्हा जी मेरे पास फिर से आ गए हैं। तो दोस्तों नए कान्हा जी, ये देखिए ये बैठे हैं मेरे लड्डू, ये वाले अभी मेरे पास हैं और मैं बड़ी सेवा करती हूँ इनकी। जितना मेरे से हो पाता है, छोटे बच्चों का साथ है लेकिन जितना हो पाता है उतनी कोशिश करती हूँ। और मैं डेली सुबह इनको मतलब नहलाना, पूजा करना, भोग देना, ये सब मेरा डेली रूटीन है दोस्तों। जब मैंने अपने लड्डू को पहली बार अपने मंदिर में बिठाया, तब मन को थोड़ी शांति मिली और तभी दोस्तों मुझे समझ आया कि भगवान पत्थर में नहीं, हमारी श्रद्धा में रहते हैं। मूर्ति बदल सकते हैं लेकिन प्रेम और विश्वास कभी नहीं बदलता है। तो दोस्तों
इस तरीके से मैंने नए लड्डू गोपाल लिए और अपने घर में विराजमान किए। तो तब से देखिए मैं इनकी सेवा ऐसे ही करती हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। सुबह की आरती, संध्या की आरती, फूल वगैरह ये सब मेरी पूजा है। अंत में मैं यही कहूँगी दोस्तों कि अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए, और मेरी कहानी आपके दिल को छू गई हो, वीडियो को प्यार दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी आप सब पर कृपा बनाए रखें। तो आज का यही व्लॉग था मेरा, और मेरी कहानी आपको कैसी लगती है दोस्तों बताइएगा, क्योंकि मेरी ये भावना मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, सो मैंने कर दी है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना पसंद करते हैं। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।